हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों के लगातार कमेंट्स, मैसेजेस और कॉल भी आ रहे हैं कि उनको ग्रुप 5 का रिज़ल्ट ही समझ में नहीं आ रहा है। उसी के रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट करवाने वाला हूँ कि आप अपना रिज़ल्ट को कैसे समझ सकते हो। साथ ही में बताएंगे आपको कि बैटिंग लिस्ट आया है तो कितना बैटिंग तक क्लियर हो सकता है, कितना बैटिंग तक क्लियर नहीं हो पाएगा, क्या जो बैटिंग वाले बच्चे हैं उनका नाम आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, हर एक जानकारी हम आपको बताने वाले हैं विद वीडियो के माध्यम से, तो लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो लंबा हो सकता है बट आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे ही यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि बैटिंग कितना लिस्ट क्लियर होगा तो कितना होगा, क्योंकि जो जितना पोस्ट आया था उसी पोस्ट के रिगार्डिंग बैटिंग क्लियर होगा, उससे ज़्यादा बैटिंग क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो हर एक जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड या नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे मिलता है। तो ठीक है, बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, यदि आपको आपका रिजल्ट देखना है तो आपको क्या करना होगा। जैसे ही आपको आपका रिजल्ट देखना है तो रिजल्ट ग्रुप 5 पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा और आपके 2 लेटर है जो भी आपने मदर नेम आपका जो आपके एप्लीकेशन नंबर में लिखा होगा वो नंबर लिखना है। और साथ ही में आपको 4 डिजिट आपके लिखना है, आधार कार्ड के लास्ट वाले 4 डिजिट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कैप्चा जो दिया रखा है उसको सोल्व करके यहाँ पे एंटर करना है, देन आपका रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए रिजल्ट देखने को मिल जाएगा तो रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही आप रिजल्ट देखेंगे तो फिर कैसा आपको देखने को मिले। स्टूडेंट्स, जैसे ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा तो आपको क्या करना है, नीचे जाना है। ठीक है, जैसे ही रिजल्ट समरी पे आप देखोगे तो आपके सामने आपका पेपर नंबर दिखेगा। पेपर नंबर ए होगा, जो आपके मार्क्स होंगे, जो 100 मार्क्स में से आपके 67 मार्क्स आए थे यहाँ पे एक कैंडिडेट के, बट नॉर्मलाइजेशन होने पे उनके 64 हो गए। ठीक है, अब डाउट ये होता है कि इनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या इनका सिलेक्शन हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है, वही चीज़ें हम इस रिज़ल्ट के माध्यम से समझेंगे। और ऐसे ही आपका रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिल रहा होगा जिसमें आपको बैटिंग लिस्ट दिखा रहा होगा कि आपके रिजल्ट की पोजीशन, मेरिट, बैटिंग पोजीशन यहाँ पे दिखा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कैटेगरी में आपको सिलेक्शन मिलना था, जिसमें था संचनालय का था। ठीक है, संचनालय कर्मचारी राजा बीमा सेवा इंदौर के लिए था। ठीक है, भोपाल के लिए था, भोपाल के लिए था। ठीक है, 2 इंदौर के थे और 2 भोपाल के थे। ठीक है, जिसमें यदि आपका नंबर अच्छा होगा, ठीक है, डेट मीन्स की नंबर कितना अच्छा होगा, यदि आप एक फीमेल कैंडिडेट है और मेल कैंडिडेट है, वो मैं आगे अभी डिटेल में बताने वाला हूँ कि किसका कितना पोस्ट है, उसी के रिगार्डिंग कट ऑफ के बेसिस पे उन लोगों ने रिजल्ट को दिया है। मान लीजिए यदि 67 नंबर के कैंडिडेट का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है और उनको भी बैटिंग 39 बता रहा है। ठीक है, कितना बता रहा है स्टूडेंट, 39 बता रहा है। डेट मीन्स कि आपका जो कट ऑफ गया है ना, वो जो फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ गया वो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट का कट ऑफ यहाँ पे गया हुआ है। ठीक है, इनका भी 59 यहाँ पे बैटिंग बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बैटिंग जो बता रहा है 44 बता रहा है, नेक्स्ट बैटिंग 33 बता रहा है और नेक्स्ट बैटिंग 53 बता रहा है और फिर अगेन बैटिंग है 84 बता रहा है। ठीक है, तो यही बात कर लेते हैं कि इनका जो बैटिंग होगा वो क्लियर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बैटिंग का लिस्ट में अभी बाद में बताने वाला हूँ कि बैटिंग क्लियर होगा या नहीं होगा। ठीक है, बट यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपके नाम के आगे क्या लिखा रहेगा, मेरिट। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मेरिट होगा तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बैटिंग कितना क्लियर होता है तो मैं बता दूं कि जो 2022 में भी जिन लोगों का एग्ज़ाम हुआ था अभी तक उनका भी बैटिंग यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बैटिंग क्लियर होगा या नहीं होगा ये बाद में बताऊंगा, बट पहले का भी बैटिंग अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। 10 से ज़्यादा बैटिंग है तो आप भूल जाइएगा कि आपका बैटिंग कभी क्लियर होगा या नहीं होगा। ठीक है, कितने भी बच्चे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे बट हाल ही में
10 से ज़्यादा बैटिंग क्लियर नहीं होता है और इस बार तो सीट्स भी बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए बैटिंग ना के बराबर ही क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना रिजल्ट को आप समझ सकते हो। रिजल्ट को समझने के लिए सिंपल है, यदि आपका सिलेक्शन होगा तो आपके आपके रिजल्ट में आपका मेरिट देखने को मिलेगा, ठीक है। मेरिट क्या देखने को मिलेगा, मेरिट करके आपका जो भी 5, 10, 26 इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम फिर से हमारी अपडेट की ओर। स्टूडेंट्स, आपको मैंने रिजल्ट कैसे देखना है वो मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर, जिसमें आपको देखने को मिलेगा, हम सबसे पहले इसका रूल बुक देखते हैं, ठीक है। जो रिजल्ट आया है उसका रूल बुक क्या कहता है, ठीक है। उसका रूल बुक देखते हैं 2023 का, ठीक है। तो रूल बुक में देखेंगे हम कि 2023 में रूल बुक में क्या क्या कितना पोस्ट था, उसी के बेसिस पे आपका कट ऑफ और आपकी बैटिंग में क्लियर करके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका रूल बुक, ठीक है। एडिशनल एंड रिवाइज पोस्ट में जो रूल बुक है वो उसको हम देखेंगे, और उसमें कितना सीट्स था और कितने बच्चों को सिलेक्शन हुआ है, उस बेसिस पे आपको पता लग जाएगा कि आपका बैटिंग क्लियर होगा या नहीं होगा, ठीक है। पर जैसा मैंने बताया है, बैटिंग 10 या 15 इससे ज़्यादा होप मत रखना, अपना काम करते रहना। बैटिंग के चक्कर में किसी भी तरीके के कोई डिसीजन में मत जाना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि बैटिंग ईजिली क्लियर नहीं होता है। ग्रुप 5 का बैटिंग क्लियर होने में बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। चलिए ये था आपका देखने को मिला है, जिसमें आपको कितनी भर्ती थी, ठीक है। चलिए स्टाफ नर्स, मेल स्टाफ नर्स की बात कर लो तो 133 पोस्ट था, ठीक है। कितना था, 133 पोस्ट यहाँ पे रखा गया था, ठीक है। जिसमें आपको चीज़ें देखने को मिली थी, और उसके बाद और क्या क्या चीज़ें देखने को मिली थी, तो 133 पोस्ट आपका स्टाफ नर्स का देखने को मिला हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या था, और जो 77, ठीक है, 77 और 34 पोस्ट किसका था, ये था आपका देखने को मिला हुआ था फीमेल स्टाफ नर्स का पोस्ट आपको देखने को मिला हुआ था, ठीक है। तो भाई इतना पोस्ट था, देख लीजिए आप, इसको प्लस कर लीजिए 77, ठीक है, 130 77, ठीक है, किसका है 77 पोस्ट देखने को मिला था, ठीक है। 77 और प्लस करके 34 आप करोगे तो आपका कितना देखने को मिल जाएगा, 11 और 8 4, ठीक है। इस प्रकार से ज़्यादा 111 पोस्ट या 115 पोस्ट आपको फीमेल कैंडिडेट का देखने को मिला था, ठीक है। डिटेल में बात कर लेते हैं कि पोस्ट कितना है, तो डिटेल में बात करने के लिए आपको इसका टेबल को देखना पड़ेगा कि टेबल में एक्चुअल में डिटेल में पोस्ट कितना देखने को मिला हुआ था, स्टाफ नर्स का पोस्ट कितना देखने को मिला है, ठीक है। तो वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ बच्चों को, फिर भी क्या है कि वो नहीं होता, पेशेंस नहीं होता। मैंने बोल दिया है कि मैं कुछ समय बाद सबका डिटेल में बता दूंगा कि किस किस का कितना पोस्ट यहाँ पे रखेगा और किस किस का बैटिंग क्लियर होगा या नहीं होगा, ठीक है। फिर भी बच्चों को मैसेज और कॉल करते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सबके डिटेल्स में और एक्यूरेट चीज़ें यहाँ पर बता दूँगा। फिर भी नहीं आता है तो फिर भी चीज़ों को क्लियर करना आसान नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर, इसमें चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, आपके सामने अब जो पीडीएफ देखने को मिल रहा है, ये जो रिज़ल्ट आया उसी का जितना पोस्ट खाली था उसका पीडीएफ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों में 13 पोस्ट था, ठीक है, और एससी कैटेगरी में 12 पोस्ट था, ठीक है, अनुसूचित जाति में 6 पोस्ट था, और उसके बाद यदि बात करूँ ओबीसी कैटेगरी में 46 पोस्ट था, ठीक है। आप 46 के बाद जिसका भी नंबर लग रहा है, ठीक है, और ये यदि मैं बात करूँ कि 77 कैंडिडेट के बाद जिसका नंबर लग रहा है, वो सारे कैंडिडेट किस में आएंगे, बैटिंग में आएंगे, ठीक है। वही बात कर लेते हैं जो 54 पोस्ट था, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ें सेम चीज़ें रखी गई है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं तो 13 है, ठीक है, एससी कैटेगरी के तो 12 है, अनुसूचित जाति वाले हैं तो 15 है, और ओबीसी वाले हैं तो 24 कैंडिडेट है, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। ये जो शुद्धिकरण और पोस्ट का शुद्धिकरण हुआ था वही विज्ञापन मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हो कि इस बार का जो पोस्ट की जो वैकेंसी थी, वो जो वैकेंसी खाली होने वाली थी वो बहुत कम वैकेंसी थी, ठीक है। तो इसलिए बहुत कम बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई गया है, जैसा मैंने मेरे कट ऑफ की वीडियो में बताया हुआ था, सेम वैसे ही कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिला हुआ, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हो कि बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है और इसीलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। ये तो था मैंने आपको पोस्ट के रिगार्डिंग बता दिया कि हाँ, इससे ज़्यादा आपका बैटिंग क्लियर नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं मैं आगे इसमें
और चीज़ें आपके सामने मैं लेके आता हूँ, जिसमें आपको और कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हाँ सच में हमारा होगा या नहीं होगा, बैटिंग में नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब रिज़ल्ट की बात कर लेता हूँ कि रिज़ल्ट में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिली है। ठीक है, सबसे पहले रिज़ल्ट के नोट के बारे में पूछेंगे। ठीक है, टॉप 10 कैंडिडेट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि टॉप 10 कैंडिडेट कौन कौन है, उनका यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स रहने वाला है और उनके नंबर कितने आए होंगे। ठीक है, यदि टॉप 10 कैंडिडेट है तो उनके नंबर यहाँ पे कितने हैं, वो चीज़ें मैं आपको अभी हाल ही में बता देता हूँ। कभी कभी जो वेबसाइट है वो बहुत स्लो चलता है, तो आपको पेशेंट रखना है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, सडनली पैनिक नहीं होना है। ठीक है, ओपन करते समय, और जिन बच्चों का रिज़ल्ट ओपन नहीं हो रहा है भाई, उन लोगों का क्या है कि या तो उन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है या फिर कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, टॉप कैंडिडेट, ठीक है, टॉप 10 कैंडिडेट है, जिसमें से सबसे पहले बात कर लेते हैं हेमलता। ठीक है, हेमलता का 7692 ओबीसी कैंडिडेट से आए हुए हैं। ठीक है, फिर आरती आरती का है 76 का, फिर पूनम है 75, फिर बिस्मिल्ला वानो है, वेरी गुड 75। ठीक है, महिमा है, ठीक है 75। ठीक है, दीपिका रावत है, दीपाली 74। ठीक है, टॉप 4 कैंडिडेट। ठीक है, टॉप 10 कैंडिडेट में आप इन लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ, 72 तक टॉप 10 कैंडिडेट है। ठीक है, अब मान लीजिए टॉप 10 कैंडिडेट हो गए हैं। ठीक है, ये सारे ही फीमेल कैंडिडेट है। ठीक है, इसमें से कोई भी मेल कैंडिडेट नहीं है, मतलब टॉप 10 कैंडिडेट है जिसमें से 111 सीट थी। ठीक है, मान लीजिए 111 सीट थी, जिसमें से टॉप तो गर्ल्स ने ही कर दिया है, तो मान के चलिए आपके पास 100 सीट्स टोटल बची हुई है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं किन किन कैटेगरी का देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। ओबीसी कैंडिडेट में टॉप 10 में देखने को मिल रहा है, ये पोस्ट कोड भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप पोस्ट कोड पे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पोस्ट कोड भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसमें आप वो मत करिएगा। ठीक है, सबसे पहले पोस्ट कोड में आपको पेपर ए का देखने को मिलेगा, जिसमें आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। पेपर ए में मतलब स्टाफ नर्स का है। ठीक है, पेपर ए याद रखिएगा, आपको किसका देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, स्टाफ नर्स का पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम किसका, रिजल्ट नोट का। तो जो मेरिट कैंडिडेट की लिस्ट में देख लेते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आप बात करेंगे हम कट ऑफ का। ठीक है, तो भाई कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ के रिगार्डिंग में सब बच्चों के बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कट ऑफ का। ठीक है, पेज नंबर 1 है, ठीक है, देख लीजिएगा, और पोस्ट कोड आप देख लीजिएगा पी की पोस्ट कोड कितना देखने को मिला हुआ। ठीक है, चलिए पोस्ट देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स डायरेक्ट पोस्ट है, और संचालय, ठीक है, कर्मचारी राजा बीमा सेवा इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, ये इसका है। ठीक है, 4 या 5 मैंने बताए थे जिसमें आपको बैटिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी एक रिजल्ट भी बताया था जिसमें भी आपको बैटिंग देखने को मिलेगा, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, नेहरू वाला है, भोपाल वाला है, और 2 आपके इंदौर वाले देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें संचालय कर्मचारी राजा बीमा सेवा इंदौर की तरफ से बैटिंग कट ऑफ कितना रहा है, वो चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बताऊंगा, वीडियो लंबा होगा बट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यदि बात करें हम एससी कैटेगरी का, ठीक है, एससी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट का, ठीक है, किसका करेंगे स्टूडेंट, फीमेल 64 तक कट ऑफ रहा है। ठीक है, एससी कैटेगरी ओपन की बात करूं जिसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, इसका 63 रहा है। ठीक है, मेल और फीमेल में ओनली एक ही नंबर का अंतर यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, फिर बात करें 62, ठीक है, जो भी बच्चे होंगे ओपन कैटेगरी का 62 तक इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, और जो बीमा सेवा इंदौर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एसटी कैटेगरी का बात करूँ तो 67 है, फिर अगेन बात करूँ 64 है, फिर अगेन बात करें हम किसका, एसटी कैटेगरी का, तो 55 तक भी यहाँ पे गया हुआ है। ठीक है, अब बात करें हम किसका, ओबीसी कैटेगरी का। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली है आपको, ओबीसी कैटेगरी है जो कि आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, ओबीसी में देखने को मिलेगा आपका 70। ठीक है, कितना है, 70 तक आपका देखने को मिला है फीमेल कैंडिडेट में। क्यों देखने को मिला है, क्योंकि भाई 111 था, जिसमें से फीमेल कैंडिडेट जो टॉप 10 वाले हैं उसमें से अब मान के चलो आपके पास 110 ही सीट्स बचा हुआ है, जिसमें 110 सीट बचा हुआ है उनमें सबसे कट ऑफ जो गया है वो 70 गया हुआ है। ठीक है, फिर ओपन कैटेगरी यदि फीमेल का बात करो 67 तक ही रहा है। ठीक है, फिर अगेन 67 तक रहा है, फिर अगेन 61 तक रहा है। ठीक है, इससे ज़्यादा तक कट ऑफ नहीं गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 68 तक रहा है। ठीक है, 68 रहा है, 64 रहा है, और
3 तक रहा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें मेल के AWS कैंडिडेट का, ठीक है। इससे कम यदि आपका नंबर आ रहा है तो आपका कोई भी चांसेस नहीं है। मैंने मेरे ग्रुप में मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में यहाँ पे PDF भी दिया है, आप रोल नंबर चेक करके अपना नंबर देख सकते हो। यदि इससे ज़्यादा नंबर आपका आ रहा है तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज़ आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करें हम किसका, संचालय कर्मचारी राजा बीमा सेवा इंदौर मिडवाइफरी का, ठीक है। ये थोड़ा डायरेक्ट वाला हो गया था, अब ये किसका है, मिडवाइफरी का, ठीक है। यहाँ पे आप टोटल देख लेना स्टूडेंट 54 54 54, ठीक है। इसको ऐड ऑन करोगे तो 170 या फिर 150 से अबव आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब मिडवाइफरी का बात करेंगे। मिडवाइफरी में अनरिजर्व कैटेगरी में 77 तक गया हुआ है, ठीक है। और अनरिजर्व कैटेगरी का भी 75 तक गया है। ओपन की बात कर ले, ठीक है। जिसमें कितने बच्चों को रहा है इन्होंने, 3 बच्चे को रहा है, ठीक है। 10 बच्चे इस प्रकार से बच्चे को इन्होंने ले रखा है, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि कितने बच्चों को रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीट अलोकेंट कितना हुआ है, टोटल सीट कितनी थी और सीट कितनी है, अलोकेट कितनी है, वेकेंट कितनी है और कन्वर्ट कितनी हुई, हैंडीकेप्ड है, ठीक है। तो भाई खाली तो कोई सी भी सीट्स नहीं रही है, सारी सीट्स को यहाँ पे फिल कर लिया। टोटल सीट की बात करो और सीट्स, ठीक है। तो जितना टोटल था उतना सीट्स यहाँ पे हो गया और अलोकेटेड भी उतना ही सीट्स हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे खाली सीट्स नहीं बचा, ठीक है। टोटल सीट कितना था, 10 भरा गया, अलोकेट भी 10 हो गया, मतलब वेटिंग का भी कोई चांस नहीं है। यदि किसी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होगा तब जाके आपका बैटिंग क्लियर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बात कर लूँ मैं टोटली, यदि बात करें कि OBC SC का भी आपको 72 तक मिडवाइफरी में देखने को मिला हुआ है। ये कैटेगरी का कट ऑफ है 72, ठीक है। OBC का भी 73 है, OBC का भी 73 है। EWS कैंडिडेट है तो 75 है, AWS कैंडिडेट है 72 तक रखा गया है मिडवाइफरी का, ठीक है। इस प्रकार से करके 29 तक इनका होगा है, 54, ठीक है, और 29, ठीक है। ये जो मैंने बताया था आपको वो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है पूरा, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसका, फार्मासिस्ट का। तो फार्मासिस्ट का हमको बात नहीं करना है, तो मैंने कट ऑफ के रिगार्डिंग आपको चीज़ें बता दी कि मेरिट इस बेसिस पे हुई है, ठीक है। इससे ज़्यादा यदि आपका मेरिट आया हुआ होगा तो आप बैटिंग वाले हो, ठीक है। बैटिंग वाले हो डेट मीन्स कि आपका बैटिंग क्लियर होने का चांसेस है। और बात करूँ 9 और 10, इससे ज़्यादा बैटिंग होगा स्टूडेंट्स तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बेटर है कि आप अच्छे से दूसरे एग्ज़ाम की स्टडी में लग जाइएगा, ठीक है। कोई भी चांसेस नहीं है, मैं तो डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि एक भी चांसेस नहीं है, ठीक है। ये मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अभी तक जितने भी रिजल्ट मैंने रिव्यू किए हैं ग्रुप 5 के, उसी बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप 5 का बैटिंग ना के बराबर क्लियर होता है, और होता भी है तो बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। कट ऑफ बता दी भाई, कट ऑफ कितना है SC कैटेगरी का, मान लीजिएगा ना से ना जो SC कैटेगरी का 62 तक रहा है, ठीक है। और OBC कैटेगरी का भी मान लीजिए 70, ठीक है, 70 या फिर बात करें 67 तक रहा हुआ है, ठीक है। ये OBC कैटेगरी का, ठीक है। और ST कैटेगरी का जो भी कट ऑफ रहा है वो आपके सामने ही देखने को मिला है, ठीक है। कितना लिखा है, 64 तक, ठीक है। क्योंकि इस बार सीट्स ही नहीं था तो इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें मान के चलिए। और जनरल कैटेगरी का तो यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। जनरल कैटेगरी का चीज़ें देखने को मिलेगी तो वो इस प्रकार से देखने को मिलेगी, 77 75 तक रहा है, ठीक है। ये 77 और 75 तक अनरिजर्व कैटेगरी का रहा है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इससे कम नंबर यदि आपका आ रहा है तो फिर भी आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होने वाला है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट्स होता है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे रिजल्ट को दूसरी तरीके से, देखेंगे कि दूसरी तरीके से रिजल्ट को कैसे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो रिज़ल्ट को समझने के लिए फिर से हम चलते हैं हमारे रिज़ल्ट पे। कट ऑफ मैंने बता दिया, अब आपको बता देते हैं कि इसमें की कमेटी क्या है, की कमेटी क्या क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, तो ये इसको हम डाउनलोड करके आपके सामने बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और क्या क्या चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको रिज़ल्ट यहाँ पे समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। मेरिट लिस्ट भी मैंने बता दी आपको कि मेरिट लिस्ट कितना होगा या कितना नहीं होगा। मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हो, वहाँ से आप मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हो और उसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकते हो। रोल नंबर में यदि आपका नाम आ रहा है और उसके नंबर आपके जो मैंने कट ऑफ बताया उसके रिगार्डिंग आ रहा है तो वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम किसका, कि जो आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा वो क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए
2023 पे क्लिक करते हैं। 2023 पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने रिसेंटली देखने को मिलेगा, ये हो गया आपका मेरिट लिस्ट, ठीक है। मेरिट लिस्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक जो पीडीएफ होगा वो डाउनलोड हो जाएगा और ये है मेरिट लिस्ट, ठीक है। मेरिट लिस्ट है मतलब इन बच्चों का नाम जो लिस्ट में है, ठीक है। जिन भी बच्चों का नाम लिस्ट में है उन लोगों का ही यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, अदरवाइज़ इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। बात कर लेते हैं हम इन बच्चों का। जो बच्चे हैं यहाँ पे दिखा रहे हैं मनीषा चौहान, मनोहर सिंह, ठीक है। रोल नंबर देखना है आपको, फादर नेम देखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है, ठीक है। फिर जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने एक और विंडो ओपन होकर आ जाएगा जिसमें आपको दूसरा का नाम दिखेगा। बट आपको पोस्ट पे भी ध्यान देना है, कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है। ये वाला ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। और इसके बाद जो कैटेगरी देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। इन सबका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया। जिन बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है उनके आप मार्क्स देख सकते हो कि कितने हाईली मार्क्स उन बच्चों के यहाँ पे रहे, तब जाके उनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही सिलेक्शन नहीं हुआ है, जब भी बच्चों के मार्क्स हाईली आए तभी जाके सिलेक्शन हुआ, ठीक है। मेरिट लिस्ट 67 तक, ठीक है। ये देख लीजिए ओबीसी कैंडिडेट का है, ठीक है। और बात कर लेते हैं 67 तक यहाँ पे उनका टोटल मार्क्स है, तो कट ऑफ भी इसका यही रहने वाला है, ठीक है। मनीषा परमार, तुलसीराम करके यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, ठीक है। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट का बात करें संविदा पे 64, 63, 61 तक यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें आप देख लीजिए। और हम स्क्रॉल कर देते हैं, इससे आपको ओबीसी कैंडिडेट का वो देख लीजिए। फिर से अगेन 76, 74, 73, 71, 71, 70, ठीक है। इस प्रकार से सिलेक्शन हुआ है स्टूडेंट्स। तो जिन बच्चों के डाउट्स है वो डाउट्स मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। 70, 70, 67, 69, 69, 69, 68, 67, ठीक है। 68, 67, ठीक है। इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। भाई देख लो, जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनका जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 13, ठीक है। इसमें 13 है, ठीक है। और इस वाले में कितना देखने को मिलेगा आपको, 6 इसमें देखने को मिलेगा। और सभी में है ना 70 से नीचे किसी का नहीं है, 63, 65 तक ही उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसका, जो भी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको एसटी कैटेगरी का, एससी कैटेगरी का देखने को मिलेगा, जिसमें 70 और 64 तक कैटेगरी यहाँ पे गई है। 2 कैंडिडेट इनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और किस किस का बात करूँ, ये भी उसी का है एससी कैटेगरी का। तो यहाँ पे 70, 67, 67, 63, 63, तो 8 कैंडिडेट यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। और किन किन का है, ठीक है भाई। बात कर लें आप एसटी कैटेगरी का तो 55 तक, ठीक है। एसटी कैटेगरी का 55 तक गया हुआ, ठीक है। यदि बात कर ले भाई एसटी कैटेगरी का ही 55 तक गया है तो बाकी और कैटेगरी का कितना गया होगा, इसे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और ये है शेड्यूल ट्राइब का, ठीक है। 64, 65 सबसे जो लास्ट बताई है मैंने, लोपेस्ट बताई है 55 तक आपको देखने को मिला हुआ, ठीक है। सिंपल सी बात है, यदि आपका नाम मेरिट लिस्ट में है तो आपका सिलेक्शन हुआ है। यदि मेरिट लिस्ट से बेटिंग से 10 तक भी है तो होपफुली आप कनेक्ट कर सकते हो अपने आप को कि हाँ आपका सिलेक्शन बाद में हो जाएगा, बट वो बेटिंग में होगा, ठीक है। बट इससे ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली नहीं होगा स्टूडेंट्स, आप चीज़ ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। और किसी को डाउट्स होता है तो ये वाली पीडीएफ जरूर देखें, क्योंकि इसमें मेरिट वाले कैंडिडेट है और मेरिट वाले कैंडिडेट के सामने कितना है वो चीज़ें आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी डाउट्स नहीं क्लियर होते हैं तो वो हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, हम उनके डाउट ऐसे भी सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। हम बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। अब मैंने सबको ही सारी जानकारी दे दी, कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है, कैसे आपको कट ऑफ चेक करना है, कैसे आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना है, और कैसे आपको अपनी बैटिंग का क्लियर अंदाज़ा लगाना है कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप सब कुछ डाउट्स क्लियर हो गया होगा। आप जितने भी बच्चे हैं जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हो सकता है उन्होंने कहीं ना कहीं, आप जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा मेहनत करी होगी, इसलिए उनका सिलेक्शन आज हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे कंटिन्यूसली बने रहना है, और कंटिन्यूसली बने रहना है, क्योंकि अब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिलेगा कि यहाँ से कब तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखना है, मेरिट सर्टिफिकेट, ऑल डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप चैनल पर बने रहिएगा, और चैनल का जो लिंक है और जो वीडियो का लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप आपकी सारी चीज़ें क्लियर यहाँ पे हो गई होगी, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगा आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल द्वारा बता दिया जाएगा। तो
थैंक यू सो मच गाइस, और वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। आगे ऐसी ही अपडेट आएगी तो आपको मेडिकल कोचिंग नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल द्वारा बता दिया जाएगा।